दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पे भी, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यदि कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही युगों में अपनी अपनी खासियत रही थी, परंतु कलयुग में खासियत जैसी कोई चीज नहीं। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देते। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है जिसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। हाँ, तकनीक का अत्यधिक विकास भी इसी युग में हुआ, परंतु क्या केवल एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक स्थितियों को नजरअंदाज कर पाएंगे? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में देगा। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ यहाँ आया बल्कि यहीं आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या है रहस्य कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? चलिए आज हम आपको हमारी इस वीडियो में इसी रहस्य से अवगत करवाते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। यदि गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। कलयुग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें से एक कथा है पांडवों के महाप्रयाण वाली। बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों को और द्रौपदी को समेत लेकर महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझते हुए उससे कहा कि हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर लौटकर कभी मत। राजा परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आप ही का निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कर। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख पहले से ही किया जा चुका था,
जिसके अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मन चाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रचार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कस्में खाएंगे, उसे तोड़ देंगे, वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। यह सब तो होता ही रहा है। मजबूरी या मर्जी, हमने कलयुग को घर करने का मौका दे ही दी। दोस्तों, ये थी कलयुग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं जिनका उल्लेख पहले ही पुराणों में हो चुका था और जो आज स्वयं सत्य साबित हो रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब